रहीम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम को दूसरे सब्सटेंस से मुमताज करती हैं। इसमें हम फीचर पढ़ेंगे एंजाइम के कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या फीचर एंजाइम को डिस्टिंग्विश करते हैं। एंजाइम आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट which speed up the chemical reaction. Enzyme are thermolabile. These are heat sensitive. Thermo mean heat, labile mean sensitive. कि ये enzyme जो है ना इतने ज्यादा sensitive है कि ज्यादा heat, ज्यादा pH, ज्यादा temperature, ज्यादा substrate concentration को face नहीं कर पाते और हर चीज एक optimum condition में अंदर इनको जरूरत होती है। एंजाइम आर 3-dimensional globular structure of protein कि ये एंजाइम जो है ना ग्लोब्यूलर है, 3-dimensional है और इनके अंदर रेगुलर पैटर्न है। रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल मौजूद होती है और ये 3-dimensional ग्लोब्यूलर प्रोटीन नेचर से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम जो है ना बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। Globular protein, all enzyme are globular protein. Almost all enzyme are made up of amino acid. Amino acid are the building blocks of protein. तो तमाम के तमाम enzyme जो है ना वो globular protein पर मुश्तमिल है। एक enzyme ऐसा है जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है और उनको हम जो है ना राइबोज एंजाइम भी कहते हैं और वो शुमार होता है कोफैक्टर के अंदर। फिर हम बात करते हैं रेट की। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप कि एंजाइम की मौजूदगी इतना जरूरी है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, सपोज हम बात करते हैं एक रिएक्शन है A प्लस B इज इक्वल टू C। इस रिएक्शन को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टोटल जो टाइम लगता है वो 4 घंटे लगते हैं और इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर इसी रिएक्शन के लिए हम कोई एंजाइम यूज करें तो वो रिएक्शन अब हो जाएगा 4 मिनट के अंदर। तो रीजन एंजाइम की मौजूदगी ने असर डाला, एंजाइम की मौजूदगी ने इस रिएक्शन को स्पीड अप किया, ट्रेमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस कि एक रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, एक रिएक्शन वो है जिसके अंदर एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो लाखों गुना तेज होगा बनिस्बत उस रिएक्शन के जिसमें एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्रेजेंस, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और एंड प्रोडक्ट के इनकी प्रेजेंस कभी भी जो एंड प्रोडक्ट है उस पर कभी भी असरअंदाज नहीं करती। फिर अमाउंट, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि पूरा एंजाइम इस्तेमाल हो या एंजाइम की बहुत बड़ी क्वांटिटी इस्तेमाल हो, नहीं, बल्कि स्मॉल अमाउंट भी जरूरी है, स्मॉल अमाउंट भी। और ये जो है ना ये यूं समझ ले कि फाइनली डिवाइडेड निकल प्लाटिनियम का एक छोटा सा पार्ट भी एक रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। ये एंजाइम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकी अदर मैक्रोमोलेक्यूल से उसको डिस्टिंग्विश करती है। तो स्पेसिफिसिटी, ऑल एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। सपोज हम बात करते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ये एंजाइम मखसूस है सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन के लिए। अमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम मखसूस है डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए। लाइपेज एंजाइम, ये एंजाइम मखसूस है फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो लाइपेज कभी प्रोटीएज वाला काम नहीं करेगा, प्रोटीएज कभी लाइपेज वाला काम नहीं करेगा। यही एंजाइम की जो है ना डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है जो उसको मुमताज करती है। फिर हम बात करते हैं थर्मोलेबाइल की कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन टेम्परेचर, सबस्ट्रेट एंड पीएच। हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है, खास टेम्परेचर पे काम करता है। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, इंसान का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर ये इंक्रीज हो जाए यानी 99 फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाए
या 100 पे पहुंच जाए, 101 पे पहुंच जाए और ये बन जाए 38 39 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपसेट हो गया है, जो एक हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेट पॉइंट कैम किया गया था वो डिस्टर्ब हो गया है। अब इसी तरह से पीएच को भी अगर तब्दील कर दें, सपोज पेप्सन की एंजाइम की पीएच है 2.0 या 2 है, अगर इसको ऊपर नीचे कर दिया जाए तो ये पीएच तब्दील होने से एंजाइम के काम करने की रफ्तार भी और जो तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। कोफैक्टर, in the last lecture we have discussed about the non-protein part which is detachable cofactor for the proper functioning of enzyme, that is known as cofactor। कोफैक्टर के बारे में ये देखा था कि ये ब्रिज के तौर पर काम करता है और ये एंजाइम को किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच कर देता है। इनके एग्जांपल है हीम और थायामीन, मैग्नीशियम, कॉपर आयन, उसके बाद राइबोफ्लूइन। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोफैक्टर। वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। फाइनल एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है कि एंजाइम की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। They can lower the activation energy. What is the meant by activation energy? Only small quantity या small amount of energy that is required to start a chemical reaction। कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, आगाज के लिए जरूरी होती है, उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम उसी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। किस तरीके से? एंजाइम कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिस्टर्बिंग द करेक्ट ओरिएंटेशन। They can change by changing the substrate, by changing the active site। तो ये फैक्टर है जिनकी मदद से एंजाइम जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। थैंक यू वेरी मच।